नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश मिश्रा। बढ़ते आगे खबरों की ओर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नीट जेईई नहीं टाली जाएंगी। हेमंत की चिट्ठी, छात्रों की जान से नहीं खेलें। झामुमो और भाजपा आमने सामने। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सजग और सतर्क करने हेतु चलंत वाहन से किया जा रहा प्रचार प्रसार। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 2 छात्रों की मौत। बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर करो ग्राम। दरवाजे खिड़की के अभाव में पीएम आवास बनकर भी पड़ा है बेकार। देवघर जिला कोचिंग एसोसिएशन ने कोचिंग खोलने हेतु उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा पाइप बिछाने के लिए किए गए गड्ढों के कारण हो रही नित्य दिन दुर्घटनाएं। करौं थाना में हुई शांति समिति की बैठक। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर द्वारा 366 व्यक्तियों का लिया गया स्वाब सैंपल। खबरों को विस्तार में जानने से पहले जानते हैं आज के मुख्य राजकीय खबर। कोरोना काल में जेईई मेंस 2020 और नीट कराने पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच यह तय हो गया है कि प्रवेश परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी। एक अंग्रेजी वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि नीट और जेईई तय तारीख पर ही होगी। दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने यह बात शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है। इसके बाद शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने वीडियो मैसेज में बताया कि अब तक जेईई के 8.58 लाख छात्रों में से 7.5 लाख और नीट के 15.97 लाख में से 10 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है। यह दर्शाता है कि छात्र चाहते हैं कि परीक्षा किसी भी कीमत पर आयोजित की जाए। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार देवघर शहरी क्षेत्र अंतर्गत टावर चौक, आजाद चौक, मंदिर मोड़, मानसिंगी, शिवगंगा, जलसार, लक्ष्मीपुर चौक, बिलासी, झौसागढ़ी सहित विभिन्न इलाकों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण के से बचने व सावधानी बरतने की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा चलंत वाहन द्वारा लोगों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूक करते हुए बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार व इसके रोकथाम की जिम्मेवारी हम सभी की है। जब तक नितांत आवश्यकता न हो, लोग भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचें एवं अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलने पर उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, क्योंकि सतर्कता ही वास्तव में कोरोना वायरस से बचाव का उपाय है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई है। घटना सुबह 7:30 बजे की है, जब ट्यूशन पढ़ने के लिए बाइक से जा रहे 3 छात्र भिकना गांव के पास सामने से तेज गति से आ रही ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। 3 छात्रों में से एक छात्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं एक छात्र ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरा छात्र जो इस दुर्घटना में बाल बाल बचा। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई उसमें अवैध बालू लदा था। रोक के बावजूद अभी भी इस क्षेत्र में अवैध बालू का उठाव लगातार जारी है। मौके पर मौजूद देवघर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी दिनेश मंडल ने कहा कि रोक के बावजूद भी अवैध बालू का उठाव अब तक नहीं रुक रहा। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। वहीं मौके पर कुंडा थाना प्रभारी ने कहा कि प्रशासन अवैध बालू की गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब के बाद कोई भी अवैध बालू का ट्रैक्टर नहीं चलेगा। लड़का है? कितने लड़के हैं? लड़का। तो ये छोटा है, ये बड़ा छोटा है। ये कहाँ पढ़ने के लिए आ रहे थे? ट्यूशन पढ़े आपका यहाँ का सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन जो लचर व्यवस्था है, इस पर हम कहना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और जो पैसे लेके कहा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि यहाँ गाड़ी बालू का चलवाया जाता है, इस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसकी जांच हो और इस पर रोक लगे। दोनों की मौत हुई है कि दोनों छात्र थे? दोनों साथ में थे। मालूम चला कि मोटरसाइकिल से 3 बच्चे हैं, एक तो चला गया मोटरसाइकिल लेकर, बच्चे तो नाबालिग के सवार चला रहे थे। वो तो यही बताया जा रहा है। हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वाहन द्वारा धक्का लगा वो तो पकड़। आए दिन इस रोड में बालू का ट्रैक्टर बहुत चल रहा है, उसको मतलब क्या? बालू का तो हम लोग रोज़ कार्रवाई कर रहे हैं। रोज आप लोग भी देख ही रहे हैं, रोज़ में जो है कार्रवाई की जाती है। कि फिर भी चोरी छिपे लोग चलाते हैं, इससे भी तुरंत लगाम आज से ही पूरी तरह से सख्त हो जाएंगे। इस
बालू चलना एकदम बंद हो जाएगा। अनुमंडल क्षेत्र के करों प्रखंड स्थित संथाल परगना के चर्चित गांव करों ग्राम में आज भी लोग बुनियादी समस्याओं के निदान के लिए सरकार की ओर से आशा भरी निगाहों से निहार रहे हैं। करो ग्राम स्थित धर्मराज मोड़ से नापित टोला की ओर से मिश्रा टोला तक जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है। सड़क पर दर्जनों जगह जल जमाव के कारण आवाजाही दूभर हो गया है। इस सड़क से कर्णेश्वर मंदिर, बैंक, डाकघर, दुर्गा मंदिर और प्रखंड कार्यालय तक आने जाने का यह एकमात्र सड़क है। ग्रामीण विकास राय ने बताया कि सड़क में जल जमाव के कारण इस मार्ग से लोगों को चलने में भी परेशानी हो रही है। सभी ग्रामीणों ने मंत्री सह विधायक हाजी हुसैन अंसारी से सड़क निर्माण की गुहार लगाई है। बनना चाहिए। ये रोड जो है मुखिया के थ्रू से बनाया गया, किस तरह का इसका काफी का चुना हुआ हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। न जो मानसो वाद को गाजर मूली की तरह पीस के निकल गया और बना लिया रोड हुआ। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के पंजनिया पंचायत के किशनपुर गांव में दर्जनों पीएम आवास बनकर बेकार पड़े हैं। कारण जानने पर लोगों ने बताया कि ये सभी घर जो बेकार पड़े हैं इनके लाभुक अत्यंत ही गरीब हैं और जो राशि आवास के लिए उन्हें मुहैया कराई गई वह आवास बनाने में ही खत्म हो गई। अब बने हुए आवास में खिड़की दरवाजे लगाने के भी पैसे उनके पास नहीं हैं। सनद रहे पीएम आवास मिलने वालों में बहुत से वैसे भी परिवार हैं जो अपने भी कुछ पैसे मिलाकर आवास को पूरा कर लेते हैं, लेकिन वैसे गरीब जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, यदि उन्हें पीएम आवास में मिले पैसों के अतिरिक्त रकम लगानी हो तो यह उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। अब इस गांव में वैसे दलित परिवार जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत आवास तो मिला और पैसे खर्च करके उन्होंने आवास तो बनवा लिया, लेकिन दरवाजे और खिड़की के पैसे के अभाव में वे आवास साल भर से बेकार ही पड़े हैं। इस गांव के ऐसे भी एक लाभुक है जिनका नाम है बृहस्पति पुजहर, जो अत्यंत गरीब हैं और बीते 1 साल से उनका पीएम आवास इसी हाल में पड़ा है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। समस्या क्या है आपको? वो समस्या है, पैसा खत्म हो गया, हमने लगाना क्या तो जितना कॉलोनी का नाप है उतना में ही बनाए हैं कि बढ़ा के? उतने ही है, लेकिन पैसा खत्म हो गया और खत्म हो गया, गेट ग्रिल नहीं लगा है। नहीं लगाते। तो इससे सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कुछ मदद करे। मदद करें। ठीक। दिन गुरुवार को देवघर जिला कोचिंग एसोसिएशन ने उपायुक्त के हाथों एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह कहा गया कि लॉकडाउन के कारण जहां व्यवसाय वर्ग के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा जगत से जुड़े संस्थान भी खासे परेशान हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष लल्लन मिश्रा ने बताया कि पिछले 5 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद रहने के कारण कोचिंग संचालकों के समक्ष आर्थिक कठिनाई खड़ी हो गई है। कई कोचिंग संस्थान बैंक के कर्ज में डूब गए हैं। मकान मालिक लगातार किराए की मांग कर रहे हैं। अब हालात यह है कि कई शिक्षक डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। अब अनलॉक फेज में सभी संस्थाएं खोली जा रही है तो कोचिंग संस्थानों को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी जाए। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे सहयोगी सूफिया आफरीन के साथ। जानकी वल्लभम कौन कहते हैं, भगवान आते नहीं, तुम मेरा कैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं सूफिया आफरीन। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। मार्गो मुंडा पंचायत में पेयजल आपूर्ति का कार्य पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसके अंतर्गत विभाग के द्वारा पाइप बिछाने का कार्य पूरे पंचायत में किया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए जहां तहां सड़क पर गड्ढा करते हुए पाइप बिछाया जा रहा है, लेकिन संवेदक के द्वारा सड़क पर गड्ढे कर पाइप बिछाने के बाद उसे यूं ही खानापूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। अब बरसात के दिनों में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। इसी प्रकार मार्गो मुंडा से गिरिडीह जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी एक बड़ा सा गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। गड्ढे वाले रास्ते से गुजर रही एक मोटरसाइकिल पर सवार महिला गड्ढे के कारण सड़क पर मोटरसाइकिल सहित गिर पड़ी और जख्मी भी हो गई। इस तरह की घटनाएं तो इस सड़क पर अब आम बात हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि संवेदक को चाहिए था कि पाइप बिछाने के बाद सड़क की ठीक तरह से मरम्मती कर दे। संवेदक की इस लापरवाही को लेकर अभियंता को भी सूचित किया गया है। ग्रामीणों ने गड्ढे की मरम्मत कराने की मांग की है। जलापूर्ति योजना चल रहा था, जिसने मार्गो मुंडा प्रखंड के एकदम हर एक जगह मेन रोड काट करके छोड़ दिया है।
इससे कल भी इसमें एक्सीडेंट हुआ था और आज सुबह भी इस गड्ढे में आदमी गिर कर मुँह कान छिला गया, पैर हाथ में चोट लग गया। तो हम जल्दी से जल्दी यही साहब से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए और जहाँ जहाँ भी रोड कटा है उसको सबको मरम्मत करवाया जाए। करो थाना परिषद में थाना प्रभारी राजेश कुमार टुड्डू की अध्यक्षता में मुहर्रम के संदर्भ में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए एहतियात बरतना आवश्यक है। मुहर्रम के अवसर पर ताजिया अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकालने, सशस्त्र प्रदर्शन नहीं करने और डीजे एवं लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी ने सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की बात कहते हुए असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने की बात कही। लोगों से अपील भी किया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और पुलिस को सहयोग करें। कहा कि किसी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के स्वास्थ्य टीम द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर तथा बुढ़ई क्लस्टर में डॉक्टर इकबाल खान के नेतृत्व में MPWU अजय कुमार दास तथा विनोद कुमार दास ने कुल 366 व्यक्तियों का कोरोना जांच हेतु सैंपल कलेक्शन किया। मौके पर डॉक्टर इकबाल खान ने बताया कि 366 व्यक्तियों में से 278 व्यक्तियों का RT-PCR जबकि 24 व्यक्तियों का ट्रूनेट सैंपल कलेक्शन लिया गया तथा 64 व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में 62 व्यक्तियों का परिणाम नेगेटिव और 2 का परिणाम पॉजिटिव आया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।